मैं सुहागरात के कमरे में जाने लगा तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी पत्नी अभी बहुत छोटी है, उसके जवान होने में 5 साल और लगेंगे, इसलिए तुम उसे हाथ भी मत लगाना। तुम्हें मेरी कसम है। मैं माँ की कसम के आगे मजबूर था। मेरी पत्नी कम उम्र थी, लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह पा रहा था। एक बार सोते हुए वह मेरे बेहद करीब आ गई। मेरे जज्बातों में तूफान मच गया। मैंने खींचकर उसे अपने करीब कर लिया और वह सब कुछ हो गया। कुछ ही देर बाद मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि बेड की पूरी चादर लाल हो चुकी थी। मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं अब माँ को क्या जवाब दूंगा? मेरी पत्नी भी काफ़ी डरी हुई थी और सुबक सुबक कर रो रही थी। मैंने उसे ढांढस बंधाया और माँ से कुछ भी बताने के लिए मना किया। वह चुप हो गई और उसने मुझसे वादा किया कि वह माँ को कुछ नहीं बताएगी। आज सुबह तक उसको दर्द होता रहा और वह चुपचाप लेटी रही। मेरी माँ अंजना को बहुत प्यार करती थी। माँ ने जाकर पूछा, अंजना क्या बात है? वह कुछ नहीं बोली और माँ से पेट दर्द का बहाना करके चुपचाप लेटी रही। अचानक ही माँ मेरे पास आई और मुझसे बोली, राहुल तुम ही बताओ क्या बात है? मैं चाह कर भी अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता था। मैंने रात की हुई घटना की सारी जानकारी माँ को दे दी। माँ बहुत नाराज़ हुई और मेरी पत्नी को लेकर डॉक्टर के यहाँ गई। डॉक्टर ने कुछ चेकअप किए और माँ को बताया सब ठीक है और कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी बहू की उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है। वह माँ बनने के लिए एकदम तैयार और परिपक्व स्थिति में है। उसकी मार्कशीट में उसकी कम उम्र लिखी होने के कारण ही माँ को चिंता हो गई थी, किंतु डॉक्टर के चेकअप के बाद माँ संतुष्ट हो गई और घर आकर उसने मुझसे कहा, अपनी पत्नी का ख्याल रखना। तेरी गलती की सज़ा माफ़ हो गई है, किंतु मुझे उसे अभी इतनी जल्दी भी प्रेगनेंसी आना ठीक नहीं है। मैं वादा किया कि मैं पूरी तरीके से सुरक्षित रखूँगा। रात्रि को कमरे में जाकर मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और हम दोनों एक दूसरे में समा गए। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर